Hello, everyone. I hope you guys are doing well. So, first of all, congratulations for making it into GIK. This can be one of the most transforming journeys of your life if you allow it to be. Now, let's talk about hostel essentials. मैं देख रही थी कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सवाल पूछा हुआ था ग्रुप्स में कि क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए क्या नहीं, और फिर उनको कोई लिस्ट मिलती थी, कोई ब्लॉग पोस्ट मिलती थी. बट आई रियलाइज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, इन वैसे भी एक कॉमन सेंस समरी यूज़ करके आफ्टर लिविंग इन GIK फॉर 2 years, मैंने रियलाइज़ किया कि वो सारे ब्लॉग पोस्ट या जो भी लिस्ट थी थे वो वेरी जनरल, or maybe they weren't giving the right amount of information. I must say that because there are some things that you need to consider when you're moving in hostel, in GK ka hostel to be very particular. So I'll be talking about what you should not bring and what you should bring, and then there will be some you might bring. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड कि GK एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है. उसमें आपके प्रोफेसर्स भी आपके साथ रह रहे होते हैं, मतलब आपके साथ इन द सेंस कि एक ही कैंपस पे रह रहे होते हैं. आपके प्रोफेसर भी वहाँ रह रहे होते हैं, आपके रेक्टर भी उधर रह रहे होते हैं, आपका जो लोअर स्टाफ है वो भी रह रहा होता है, स्टूडेंट्स भी रह रहे होते हैं, ग्रेजुएट्स भी रह रहे होते हैं. तो ये चीज़ सोचें कि उनके लिए हर फैसिलिटी अवेलेबल है. देयर इज़ 2 शॉप्स जहाँ पे सारा घर का सामान, कुकिंग वगैरह, जो आपकी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, जो एवरीडे यूज़ की चीज़ें होती हैं, वो सारी वहाँ पे मौजूद हैं. सो यू डोंट हैव टू होल्ड एवरीथिंग फ्रॉम योर होम कि पता नहीं वहाँ पे मिले ना मिले. ना शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं पहली दफ़ा हॉस्टल मूव कर रही थी और ज़्यादा गाइडेंस भी नहीं थी, कुछ इंटरनेट पे भी ख़ास नहीं मिल रहा था, और मुझे ये लग रहा था कि सिंस GK जो है वो सवाबी में है, विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ गाँव, तो वहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा. आई वॉज सो स्कैर्ड कि ओ माई गॉड, मुझे तो हो सकता है वहाँ पे चॉकलेट बिस्किट्स भी ना मिलें. तो इस तरह का कोई सीन नहीं है. एवरी थिंग इज़ अवेलेबल ऑन कैंपस, जो कि आपको रोज़ चाहिए होता है. बट देन देर आर प्रेफरेंसेस. कुछ लोग कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि आपको अल फतेह, जलाल सन्स या फिर अपनी किसी लोकल मार्केट से ही मिलती होगी. सो दैट कैन बी अ थिंग. सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, अपनी चीज़ों को मिनिमम रखें. बिकॉज जब जब आप एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू कीप विद योर सेल्फ. आपके कपड़े होते हैं, आपकी नेसेसरी चीज़ें होती हैं, और इतना सामान आप जब लेके अपने हॉस्टल में आते हैं तो आपको फिर आके पता लगता है कि यार इतनी तो स्पेस ही नहीं है जितनी मैं चीज़ें ले आया हूँ. और इसके अलावा एक और चीज़ ये भी होती है कि आपके पास बहुत सी चीज़ें होती हैं करने वाली. यू आर मूविंग टू अ न्यू प्लेस, यू आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, यू आर गेटिंग यूज टू अ डिफरेंट लाइफस्टाइल. तो उसमें फिर चीज़ों को मैनेज करना, स्पेशली उन बच्चों ने जिन्होंने कभी पहले हॉस्टल लाइफ ना गुजारी हो, वो चीज़ें मैनेज करना भी बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है. सो कीप योर थिंग्स टू द पॉइंट. कम चीज़ें लेके आएँ, बिकॉज़ ये नहीं है कि अगर एक दफ़ा आप मूव इन कर गए तो आपने 2-3 महीने बाद ही अपने घर जाना है. आप अपने घर भी जा सकते हैं. जो इस्लामाबादीज़ या जो इर्द-गिर्द के इलाकों में लोग रहते हैं वो तो आराम से जा सकते हैं. बस जो है वो रावलपिंडी तक जाती है, पेशावर मोड़ तक जाती है, तो वो आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं. इसके अलावा ये कि जो दूर से आते हैं, जिस तरह के कराची के लोग हो गए या वो लोग जो बाहर के मुल्क से आ रहे होते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उन्होंने सेमेस्टर ब्रेक में ही ट्रैवल करना होता है. वो ठीक है, वो चीज़ें लेके आएँ अपनी ज़रूरियात की, लेकिन फिर स्टिल ये बात कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ना लेके आएँ बिकॉज़ वो मैनेजेबल नहीं होती. सो लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू शुड नॉट ब्रिंग, या जिनकी ज़रूरत ही नहीं है आपको. तो जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया, आई हैव रिटन ऑल द थिंग्स डाउन. जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया कि आपके पास वहाँ पे शॉप्स हैं जहाँ पे आपको बेसिक सारा सामान मिल जाता है, फ्रॉम शैम्पू, सोप, कंडीशनर्स, फेस वॉश, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं. लेकिन येस, आई वुड गिव दिस डिस्क्लेमर कि अगर आप बहुत कोई स्पेसिफिक ब्रांड की चीज़ यूज़ करते हैं जो कि कॉमनली अवेलेबल नहीं होती, इंपोर्टेड होती है, तो वो या तो आप साथ लेके आएँ, या दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप उसको यहाँ पे आके दराज़ करवा लें, दराज़ से ख़रीद लें, आई मीन, या फिर आप TCS वगैरह करवा सकते हैं. ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं GIK में. GIK में आपका एक सर्विस सेंटर है जहाँ पे सारी डिलीवरीज़ वगैरह आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं. जिस तरह आप दराज से कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं या किसी ब्रांड से ऑर्डर कर रहे हैं तो TCS भी आता है, लेपिड्स भी आता है, तो वो आपको मसला नहीं है. तो यू आर इन मिडल ऑफ अ गाँव,
स्टिल आपको चीज़ें मुयस्सर होंगी। इसके अलावा बेसिक स्नैक्स वगैरह अवेलेबल हैं। मोस्ट बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा कलेक्शंस हैं, दो मैं इतना जंक फूड नहीं खाती, लेकिन सारे आपको बिस्किट्स मिल जाएँगे, नूडल्स मिल जाएँगे, सूप और इस तरह की सारी जो सामान है वो भी मिल जाएगा स्नैक्स का। इसके अलावा आपको कुकिंग का सामान भी मिल जाएगा कि अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने खुद बना के खाना है, तो आपको ब्रेड, एग्स सब कुछ आपको अवेलेबल होगा, चॉकलेट स्प्रेड एंड यू नेम इट एंड दे हैव इट। लेकिन स्टिल अगेन द सेम डिस्क्लेमर। इसके अलावा डिटर्जेंट्स, सर्फ, ये सब चीज़ें भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा हैंगर्स, मिरर्स, लॉक्स एंड डिकोर का स्टफ़, आपने रूम अगर डेकोरेट करना है तो उसका स्टफ़ भी आपको अवेलेबल है। बट दैट अगेन डिपेंड्स कि आपको किस तरह की चीज़ें चाहिए। अगर आपको सिंपल प्लेन मिरर चाहिए तो वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई फैंसी कर्वी ऐसे मिरर चाहिए तो ऑब्वियसली वो आपको नहीं मिलेंगे। तो जो ये सारी चीज़ें हैं इनकी जो क्वालिटी है वो भी बेसिक है। जिस तरह टॉयलेटरीज़ की अगर बात करें तो आपको टब, मग, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन उनकी क्वालिटी वैसी नहीं होगी जिस तरह आप फैंसी बाथरूम्स में देखते हैं या फैंसी जगहों पे देखते हैं। ऑब्वियसली वैसी नहीं है। आम प्लास्टिक की जो लोकल मार्केट में चीज़ मिल जाती है वो वाली क्वालिटी होगी, अच्छी क्वालिटी होती है। आई डोंट थिंक कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा फैंसी होने की ज़रूरत पड़ती है, बट ऑब्वियसली देर आर प्रेफरेंसेस, पर्सनल प्रेफरेंसेस, और उसके लिए फिर आपको एक पर्टिकुलर कलर स्कीम या पर्टिकुलर ब्रांड, एक पर्टिकुलर मटेरियल चाहिए होता है, तो वो फिर आपको ऑब्वियसली या तो साथ लेके आना पड़ेगा या आपको डिलीवर करवाना पड़ेगा। बट व्हाट इज़ रिकमेंडेड इज़ कि आप पहले आएँ, चीज़ें देखें, जिस चीज़ की आपको चीज़ की ज़रूरत है वो या तो चीज़ आप उधर से ख़रीद लें, लेकिन अगर वो आपको पसंद नहीं आती ड्यू टू योर पर्सनल प्रेफरेंसेस, यू कैन ऑलवेज ऑर्डर इट ऑनलाइन। इसके बाद हम चलते हैं मस्ट ब्रिंग्स। मस्ट ब्रिंग्स में हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि मेरे ख़्याल से वहाँ से या तो अवेलेबल होंगी भी तो अप टू दी मार्क नहीं होंगी, तो आपको ले के आना पड़ेगा या बेहतर है कि आप ले के आएँ। सबसे पहले तो मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है दैट वुड बी आई मास्क। नाउ आई मास्क इज़ लाइक जो लोग यूज़ करते हैं, जिन लोगों को लाइट ऑफ करके या अंधेरे में सोने की आदत होती है, दे वुड नो इट कि आप आंखों पे वो मास्क चढ़ा लें और फिर आपको लाइट तंग नहीं करती। बिकॉज़ जो फ्रेशीज़ आते हैं उनको हॉस्टल्स जो मिलते हैं वो शेयरिंग में मिलते हैं। तो आपका रूममेट आपको नहीं पता कि मे बी वो अकोमोडेटिंग इतना है कि वो रात को आपके लिए लाइट ऑफ कर दे या नहीं, या फिर उसने हो सकता है रात को पढ़ाई करनी हो, या हो सकता है उसको वैसे ही डर लगता हो लाइट ऑन करके सोता हो। तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप रात को सुकून से सो सकते हैं नोइंग कि आप किसी को तंग नहीं कर रहे हो, ना आप खुद तंग हो रहे हैं। इसके अलावा एक फॉर्मल या सेमी फॉर्मल ड्रेस आप ज़रूर अपने पास रख लीजिए। बिकॉज़ बहुत बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं, उसमें आपको जो प्रोफेसर्स हैं वो कहते हैं कि आपने थोड़ा फॉर्मल या सेमी फॉर्मल ड्रेस होना होता है, या फिर कोई ऐसे टीम सोसाइटी के डिनर्स हो जाते हैं जिसमें आपको वो फॉर्मल या सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग करनी पड़ती है। नाउ दिस इज़ वेरी पर्टिकुलरली गुड फॉर पीपल जो दूर से आते हैं, जो बार बार घर नहीं जा सकते। वैसे तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन आई थिंक कि आप एक दफ़ा अगर ले आएँ तो बेहतर होता है। इसके अलावा अगर आप चाय या कॉफ़ी लवर हैं तो केटल आई थिंक इज़ अ मस्ट, बिकॉज़ आपको मिल जाती है, आपको इसरार से, अयान से, दीज़ आर द नेम्स ऑफ द रेस्टोरेंट्स देयर, रेस्टोरेंट्स और कैफ़े व्हाटएवर यू कॉल इट, फूड स्पॉट्स। तो आपको उधर से मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं कि इस तरह की नहीं, इस तरह की पीनी है, ये नहीं वो, और वो रूम में ही बार बार पीना चाहते हैं, दिन में 5-5 6-6 दफ़ा भी कुछ लोग पी रहे होते हैं। और जब एग्ज़ाम्स आते हैं स्पेशली तो स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है, कुछ लोग ज़्यादा कैफ़ीन इनटेक कर लेते हैं, तो उनके लिए केटल आई थिंक इज़ अ मस्ट। इसके अलावा अगर कुछ लोगों को डाइटरी प्रेफरेंसेस भी हैं और वो चाहते हैं वो खुद कुक करें, तो आई मस्ट से कि आपके पास स्टोव तो अवेलेबल नहीं होता, और जो आपके पास हॉट प्लेट होती है वो अलाउड नहीं होती, लेकिन बहुत से बच्चे छुप के यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा क्रॉकरी आइटम्स भी आपके पास होनी चाहिए, आपका अपना मग, ग्लास, प्लेट, आपके अपने स्पून्स होने चाहिए। इसके अलावा एम्ब्रेला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, बिकॉज़ अनएक्सपेक्टेड बारिशें हो जाती हैं और फिर भीगते हुए आप जाते हैं या इधर से मांग रहे हैं, उधर से मांग रहे हैं, उससे बेहतर है कि आपके पास अपनी एम्ब्रेला हो। नाउ माइंड यू कि एम्ब्रेला आपको इधर भी मिल जाएगी, यहाँ के जो शॉप्स हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप अपनी लेके आएँ ताकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और आपकी अपनी फेवरेट एम्ब्रेला हो। इसके अलावा आपके पास पिलो होना चाहिए अपना, अपनी बेडशीट होनी चाहिए, और जो लोग दूर से आ रहे हैं, जो मे बी
अभी सितंबर में ओपनिंग है, तो अक्टूबर की रातों के लिए या नवंबर के लिए वो घर वापस ना जा सकें, तो अपने लिए कोई हल्का फुल्का सा क्विल्ट भी ले आएँ। ये बात मैंने अगर कर दी है तो मैं ये भी बताती चलूँ कि क्या-क्या चीज़ें ऑलरेडी आपको रूम में प्रोवाइडेड होंगी। आपके पास बेड होगा, मैट्रेस होगा, इसके अलावा आपका स्टडी चेयर और स्टडी टेबल होगा, जिस ये आपका पूरा रूम का सेटअप होगा, और आपके पास कबर्ड भी होगी। उसके अलावा लैंप, अगर आप रात को पढ़ते हैं और आपका रूममेट, अगेन वो आई मास्क वाली बात मैं कहूँगी कि अगर आपकी डिफरेंसेस हैं तो आपके पास लैंप ज़रूर होना चाहिए। अगर आप रात को पढ़ना चाहते हैं, कोई असाइनमेंट करना चाहते हैं, तो आप आराम से वो लैंप ऑन करें और अपना काम कर लें। आयरन, कपड़े इस्त्री करने के लिए आयरन आपको लाना ऑप्शनल होता है, बट आई वुड प्रेफर इट। फॉर मी, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बात करूँ, तो हमारी कौरी में तो एक दो लड़कियां ले आती थी, और वो इस्त्री स्टैंड जो होता है वो मिलता है बाय GI के, तो वो कॉरिडोर में रख देती थी और हम उसी से प्रेस करते थे। स्टिल इफ़ यू आर समबडी हु वुड वांट कि नहीं, इस्त्री में मेरा अपना टाइम हो, मैं अपने रूम में इस्त्री करूँ एंड स्टफ, तो यू कैन ऑलवेज ब्रिंग योर ओन आयरन। इसके अलावा लैपटॉप, नाउ आई नो आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट लैपटॉप इज़ अ नेसेसिटी। क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने ग्रुप्स में पढ़ा, कुछ लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि लैपटॉप्स लाना ज़रूरी है या नहीं। तो ऑब्वियसली आपके पास लैपटॉप ज़रूर होना चाहिए। आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं जहाँ पे बुक्स नहीं होंगी, आप ज़्यादातर PDF से ही पढ़ेंगे, इंटरनेट से ही पढ़ेंगे। आपको कोई भी प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ेंगी, कुछ ऐसे असाइनमेंट्स होंगी जिसमें सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे होंगे। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर CS स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर सारी फैकल्टीज़ के स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई ना कोई चीज़ होगी जिसमें आपको लैपटॉप यूज़ करना पड़ेगा। ना माइंड यू कि ज़रूरी नहीं है बहुत एक्सपेंसिव लैपटॉप हो और बहुत हैवी कंप्यूटेशनल पावर वाला लैपटॉप हो। आम सिंपल लैपटॉप जिसकी स्पीड नॉर्मल हो, जो आपको इतना लैग ना करे कि आप उसके साथ अपना सर मार दें। तो इसलिए नॉर्मल लैपटॉप जो ठीक चलता हो, दैट इज़ फाइन। बट फॉर AI स्टूडेंट्स, DS स्टूडेंट्स या कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली वो चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, बिकॉज आपने सॉफ्टवेयर अपने इंस्टॉल करने होते हैं, आपने उस पर प्रोग्रामिंग करनी होती है। लेकिन जनरली लैपटॉप इज़ इम्पोर्टेंट। इसके अलावा देर आर सम थिंग्स दैट यू कैन ब्रिंग इफ़ यू वांट टू, और उनमें से आपके पास इंडोर गेम्स आ जाती हैं, ओनो, लूडो, स्क्रैबल, मोनोपली। नाउ लूडो, ओनो, इस तरह की जो सिंपल गेम्स हैं वो आपको मिल जाती हैं उन्हीं शॉप्स में। लेकिन जैसे मोनोपली हो गई, स्क्रैबल हो गई, इस तरह की गेम्स ऑब्वियसली आपको खुद लानी पड़ेंगी। इसके अलावा स्केट बोर्ड्स या स्केट शूज़ जिकी में ट्रेंड है और काफ़ी लोग करते भी हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, नाउ अगेन वी हैव अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और वहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो होती है वो अवेलेबल होती है। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि उनके पास उनकी अपनी हो, सो दे कैन प्ले वेन एवर दे वॉन्ट टू विदाउट एनी हर्डल। सो उसके लिए अपने आप इक्विपमेंट्स ले आए, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन रैकेट्स, ये सारी चीज़ें आप अपने साथ लेके आ सकते हैं, ऑप्शनल है। इसके अलावा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, आई थिंक कुछ लोगों के पास हॉस्टल में आके ये ज़्यादा लेवरेज होता है कि वो एक नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या तो सीख सकते हैं या फिर विद फ्रीडम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। बट इसमें फिर दोबारा वही चीज़ आती है कि आपके जो रूममेट्स हैं, पता नहीं उनको आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगे या ना लगे। सो ये चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है। मतलब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि इफ़ इट्स अलाउड और नॉट, इट इज़ अलाउड। इसके अलावा आपके पास रूम डेकोरेशन की चीज़ें अगर आप लाना चाहते हैं, यू आर फ्री टू ब्रिंग देम, बिकॉज़ यहाँ पे मिलती हैं जैसे मैंने पहले बोला, लेकिन मे बी उस स्टैंडर्ड की ना हो जो आप चाह रहे हो। इसके अलावा मेडिकेशंस जो हैं, हमारे पास मेडिकल सेंटर है जहाँ पे बहुत बेसिक दवाइयाँ मिल जाती हैं। पैनाडोल मिल गई, पेट दर्द की दवाई मिल गई, सर दर्द की दवाई मिल गई या फर्स्ट एड मिल गई। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर मेडिकेशन पे हैं तो आपको अपने साथ लेके आनी चाहिए। आई नो आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट जस्ट इन केस मल्टीविटामिन्स वगैरह अगर आप खाते हैं वो भी आपको साथ लानी पड़ेंगी। और वी डू नॉट हैव अ डेंटिस्ट हेयर, सो अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं वो सारी चीज़ें भी साथ लेके आइएगा। इसके अलावा हॉट पैक एंड कोल्ड पैक, एक दफ़ा मैं गिर गई थी स्केट से अपने, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हॉट पैक की, लेकिन वो मुझे कहीं से भी नहीं मिला। ना जीकी के अपने मेडिकल सेंटर से मिला, ना आसपास की किसी फार्मेसी से मिला। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू ब्रिंग योर ओन हॉट एंड कोल्ड पैक्स. I really hope this video helps you because I think this is a very complete and detailed guide. This was my part in helping my juniors.
इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई और सवाल हो, इट कैन बी स्टूपिड, बिकॉज आई रिमेंबर माई फर्स्ट ईयर जब मैं ज्वाइन करना था तो मैंने बहुत ज़्यादा स्टूपिड क्वेश्चन पूछे थे अपने सीनियर से. सो यू कैन ऑलवेज आस्क, एंड आई वुड प्रेफर कि आप लोग डीएम्स या पर्सनल मैसेजेस की बजाय अगर कमेंट्स में ये पूछें तो मे भी बाकियों को भी हेल्प हो जाए. बिकॉज हो सकता है कि किसी ने वही सवाल पूछना हो जो आपने पूछा है, तो उनको बगैर पूछे जवाब मिल जाए. आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. एंड एक कम्युनिटी में रहने का ये बहुत अच्छा मकसद होता है कि आप एक दूसरे की हेल्प करें. सो दिस इज़ मी प्लेइंग अ पार्ट इन हेल्पिंग माई जूनियर्स. आई विश यू ऑल द बेस्ट.